अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर चांगदेव 65 से संबंधित मालिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज, इनके विषय में ये वाणी असमर्थ है कुछ कहने के लिए, क्योंकि उन्होंने लिखा हुआ ज्ञानेश्वरी यह ग्रंथ अत्यंत प्रसिद्ध है और इस विश्व के बुद्धिजीवी महान लोग उस पर संशोधन कर रहे हैं। और वो संशोधन भी एक दिशा में नहीं है, वो अनुसंधान अनेक दिशाओं में है। कोई उसमें साहित्य ढूंढ रहा है, कोई उपमा उत्प्रेक्षा ढूंढ रहा है, कोई व्याकरण ढूंढ रहा है, कोई अलंकार ढूंढ रहा है, तो कोई भाषा का सौंदर्य ढूंढ रहा है, तो कोई भाषा के पीछे का अर्थ लक्षणार्थ ढूंढ रहा है। इन्हें सभी खोज रहे हैं। इतना ये व्यापक व्यक्तित्व है जिसने जिंदगी के 19वें वर्ष में समाधि ले ली, इस ये कहते हुए कि मैं जिस कार्य के लिए आया था वो कार्य संपन्न करके मैं जा रहा हूँ। इतना विरक्त और जिसे कहते हैं आत्मतृप्त, ऐसा ये महान, अत्यंत महान, ऐसा तेजस्वी दीप तारा, क्या कहें, कौन सी उपमा दें, ऐसे श्री ज्ञानदेव महाराज है। और उन्होंने चांगदेव जैसे महान तपस्वी को किया हुआ उपदेश, अर्थात यह चांगदेव 65 है। इसमें गुण चरित्र का वर्णन नहीं है, इसमें जिसे कहते हैं कि शास्त्रों का वर्णन नहीं है, इसमें अनुभव का वर्णन है। श्री संत ज्ञानेश्वर अपना अनुभव दे रहे हैं, ये कहते हुए कि ये आत्म तत्व जब प्राप्त हो जाता है तो उसको इस तरह समझा जाता है, और यही आत्म तत्व का स्वरूप है, आत्म तत्व की पहचान है। तो आत्म तत्व की पहचान अनुभव दृष्टि से कराने वाला ये अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसा ज्ञानेश्वर महाराज के चरित्र का विभाग है चांगदेव 65। और हम अपनी योग्यता के अनुसार उसका विश्लेषण कर रहे हैं। अब आप हमारी बुद्धि की सीमा और अध्ययन की और चिंतन की, मनन की सीमा आप सब कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कहते हैं कि जो जितना जानता है उतना वो उठा सकता है। तो ये इसलिए कहा जा रहा है कि कोई ये ना समझे कि हम जितना कह रहे हैं उतना ही चांगदेव 65 का अर्थ हो सकता है, क्योंकि हमारे साथ कई बंधन लगे हुए हैं। समय का बंधन है, और जिसे कहते हैं कि पुनरुक्ति ना हो, ऐसा एक बंधन है ना। अनेक बंधनों में हम बंधे हुए, जकड़े हुए हैं, और पुनरुक्ति भी होती है। वो इसलिए होती है कि उस बात को हम योग्य दिशा में समझ सके, जान सके, इसीलिए वो पुनरुक्ति होती है, पुनरावृत्ति होती है। अर्थात पुनरावृत्ति होना ये इसका परिचायक है कि उस मुद्दे को, उस बात को हम स्पष्ट रूप से और जिसे कहते हैं कि पिन पॉइंट समझाना चाहते हैं। तो आइए पुनश्च हम चांगदेव 65 की ओर चले। सद्गुरु ने कहा था कि त्रिपुटी वस्तु जानने के लिए है। इस वस्तु के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए 3 प्रकार की कल्पनाएं की जाती है। एक कल्पना है दृष्टा, देखने वाला। दूसरी कल्पना की जाती है दर्शन, और तीसरी कल्पना की जाती है दृश्य। दृष्टा, दर्शन और दृश्य, ये त्रिपुटी है। और उसी त्रिपुटी को जो जिसे कहते हैं, सद्गुरु कहते हैं कि मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, यह धारणा बैठे। मैं त्रिपुटी मैं हूँ, लेकिन मैं वस्तु हूँ।
वस्तु को जानने के लिए त्रिपुटी है। वस्तु क्या है? आत्म तत्व है। जानने के लिए त्रिपुटी की गई। एक त्रिपुटी का विभाग कहता है कि वस्तु को नाम से जाना जाता है, और ये बात सत्य है। बगैर नाम की वस्तु इस विश्व में नहीं है, और जिसका नाम हो वो वस्तु ही नहीं है, ऐसा भी नहीं है। जिसका नाम है वो वस्तु है। ये नाम एक भाव हो गया। दूसरा इस वस्तु का भाव है प्रियत्व, चाहत, जरूरत, अस्तित्व, भातित्व। ये दूसरा भाव है। क्या इस वस्तु में इस वस्तु का अस्तित्व नहीं है? भातित्व, क्या ये वस्तु दिख नहीं रही है? वस्तु यानी है तो है सर्वत्र, ओतप्रोत। कैसा है? यानी दिखता है, दिखता है, दिखता है, दिखता है, दिखता है, दिखता है, सब तरफ दिखता है। और कैसे? तो प्रिय रूप से। ये यहाँ अन्न भक्षण के लिए प्रिय है, तो यहाँ देखने के लिए प्रिय है, या सांस लेने के लिए प्रिय है। ऐसा अप्रिय कुछ है ही नहीं इस विश्व में। ये दूसरी कल्पना है जिसे अक्षर कहते हैं। और तीसरी कल्पना क्या कर ली हमने? तो हमने ये देखा कि ये पंच ज्ञानेंद्रियाँ जो बनी हैं वो विश्व के कौन से तत्व से बनी है, ये हमने जानने का प्रयास किया। तो हमने शुरुआत की आँखों से। आँखों से रूप दिखता है, यहाँ सफ़ेद है, यहाँ कुछ है, वहाँ कुछ है, वहाँ कुछ है। आँखों से रूप दिखता है सर्वत्र, ओतप्रोत। फिर वस्तु में स्पर्श है, कड़ा, मुलायम, ठंडा, गरम, ये स्पर्श के प्रकार है। लेकिन स्पर्श त्वचा से होता है, और वायु जब तक इस त्वचा में उपस्थित है तभी तक हमें स्पर्श का पता चलता है। शरीर से, अवयव से जब वायु निकल जाता है तो पैरालिसिस हो जाता है, फिर कोई हमें स्पर्श का अनुभव नहीं होता। फिर हमारे पास तीसरा अंग है कान। जहाँ कहीं हम ठोकते बजाते हैं तो आवाज़ कान से आती है। तो कान से आवाज़ तभी आती जब स्पेस होता है, बगैर स्पेस से आवाज़ नहीं आती। उसके बाद हमारे पास में जिह्वा है। हम किसी भी वस्तु को जीभ लगाकर देखेंगे तो खारा, खट्टा, मधुर और तिक्त, जैसा भी हो वो हमें जीभ से पता चलता है। जीभ ये सदैव गीली रहती है, तो उस जीभ में आने वाले लार के सहारे से ये वस्तु के स्वाद का अनुभव हम करते हैं। जहाँ कहीं हम जीभ लगाएंगे हमें स्वाद का अनुभव आएगा। तभी आएगा जब जीभ गीली हो, अर्थात जल से जीभ बनी है और स्वाद लेना उसका कार्य है। उसके बाद हमारे पास नाक है। हमने देखा जहाँ कहीं हम सूंघ कर देखते हैं कुछ न कुछ गंध आती ही है, तो नाक से ही गंध आती है। और नाक ये पृथ्वी तत्व से बनी है जिससे गंध का अनुभव होता है। तो इस तरह हमने शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन अनुभवों के द्वारा आँख, कान, नाक, त्वचा और जीभ, इन पंच यानी इंद्रिय, ज्ञानेंद्रियों से पंच महाभूतों को महसूस किया कि ये पंच महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, यही शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध बन के इस विश्व को धारण किए हुए हैं। ये रॉ मटेरियल है। और इसी में सत्वगुण अच्छा ही अच्छा, रजोगुण अच्छा बुरा, और तमोगुण बुरा ही बुरा, ये तीनों भाव सब में है, ओतप्रोत व्याप्त है। ये उन पंच महाभूतों को चालना देने वाली सत, रज, तम रूप शक्ति है, मोटर है। ये प्रकृति है जो अष्टधा है, 8 विभागों में दिखती है। इसे कहते हैं अक्षर। भगवान श्री कृष्ण जी श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय में कहते हैं कि अर्जुन, द्वामीमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च, क्षरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थोक्षर उच्यते। अरे मैं ही त्रिपुटी, मैं संसार हूँ, मैं अकेला ही हूँ, लेकिन त्रिपुटी मैं होकर व्यवहार करता हूँ। मैं ही उत्पत्ति हूँ, मैं ही पालन करने वाला हूँ, और मैं ही लय करने वाला हूँ। मेरे बगैर यहाँ कुछ है ही नहीं। और ये त्रिपुटियाँ भी मुझे जानने के लिए की गई है अर्जुन, त्रिपुटियाँ मुझे जानने के लिए। तो इस यानी वस्तु को जानने के लिए त्रिपुटी में इसके विभाग किए गए। इसमें 3 प्रकार की कल्पना की गई।
लेकिन वस्तु तो है और वस्तु को जानने के लिए की गई है। तो इस त्रिपुटी का खुलासा क्यों करना चाहिए? वस्तु को जानने के लिए। और ये अत्यंत महत्व का बोध श्री ज्ञानदेव जी महाराज देते हैं कि अर्जुन, आत्मबोध महत्व का है चांगदेव। आत्मा के विषय में जानकारी महत्वपूर्ण नहीं है, उस आत्म तत्व का अनुभव होना महत्वपूर्ण है। और यही कार्य अध्यात्म विज्ञान दिव्य दृष्टि करती है। और इसी दिव्य दृष्टि का अनुभव श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज हमें चांगदेव पासष्टी से दे रहे हैं। आइए अब चलते हैं चांगदेव पासष्टी के शेष ओवियों की ओर। कहते हैं, बांधया चिया मोड़ी, बांधा नहोनी गुळाची गोडी, तया परी जग परवडी संवित्ती जाण। बांधया चिया गोडी, बांधा न होने गुळाची गोडी। बांधया चिया मोड़ी, जैसे हम इसमें देखेंगे कि इस वस्तु का एक आकार है ना? तो क्या शक्कर का इतना ही आकार है? शक्कर तो सर्वत्र है, जहां कहीं भी देखेंगे। यानी इस बंधन में, इस आकार में शक्कर है, लेकिन उस गोड़ी की ये सीमा नहीं है। उसी तरह यह विश्व जो है वही आत्मरूप है। अब इस बात को विस्तार से हम समझें तो जैसे वस्तु में मिठास है, तो ये क्या कहा जा सकता है कि वस्तु में मिठास है, लेकिन केवल इस वस्तु में ही मिठास है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। कहा जाएगा कि सर्वोर मिठास है, यहाँ देखने की मिठास है, यहाँ सूंघने की मिठास है, हर जगह मिठास ही मिठास है। तो इसलिए वो कहते हैं कि गुड़ का आकार हो सकता है, लेकिन गोड़ी का आकार नहीं हो सकता। बांधया चिया मोड़ी, बांधा नहोनी गुड़ाची गोड़ी, तया परी जग परवड़ी संवित्ति जान। उसी तरह इस विश्व की ओर देख, इस जगत की ओर, उसी तरह वो मिठास ही है, लेकिन अनंत रूपों, रंगों और आकृतियों में, नामों में वो बटी हुई है, जिसका समुच्चय नाम विश्व कहा जा सकता है। घड़िये चेनी आकारे, प्रकाशिजे जेवी अंबरे, तेवी विश्व स्फूर्ति स्फुरे स्फूर्तिची है। जैसे घड़ीचियेनी आकारे, प्रकाशिजे जेवी अंबरे। घड़ी का उपमा देते हुए सूर्य के लिए कहा गया है ये, कि वो सूर्य के आकार से सारा अंबर जो है वो प्रकाशमान होता है। एक आकार है उसका, सूर्य का, लेकिन उसके प्रकाश का आकार है क्या? क्योंकि वो तो सर्वाकार है। इसीलिए वो कहते हैं कि घड़िये चेनी आकारे, प्रकाशिजे जेवी अंबरे। आकाश संपूर्ण, यानी आकाश का अर्थ अवकाश संपूर्ण कैसा प्रकाशमान हो जाता है। तेवी विश्व स्फूर्ति स्फुरे स्फूर्तिची है। उसी तरह ये विश्व स्फूर्तिमय होकर स्वयं संचालित, स्वयं निर्मित, स्वयंभू स्फूर्ति रूप ही है। यानी स्फूर्ति और स्फूर्ति रूप वस्तु, ऐसा इसमें भेद नहीं किया जा सकता। यह विश्व ही स्वयं स्फूर्त है। न लिंपता सुख दुख, येणे आकारे क्षोभोनी नावेक, होय आपणिया सन्मुख आपण चीजो। न लिंपता सुख दुख, येणे आकारे क्षोभोनी नावेक, होय आपणिया सन्मुख आपण चीजो। ये आत्म तत्व जो है ये सुख दुख में लिंपायमान नहीं होता। सुख दुख में लिंपायमान होता है जीव सुख दुख में लिंपायमान होता है, आत्मा नहीं। और आत्मा ही जीव बनकर कार्य कर रहा है। ये जागृति जब तक इस जीव को नहीं आती, तब तक वो अपने आत्मरूप का अनुभव नहीं ले सकता। इसीलिए यहाँ कहा गया है कि न लिंपता सुख दुखा, एने आकारे क्षोभोनि नावेक, होय आपण या सन्मुख आपण चीजो।
यानी अपने आप के सम्मुख में ही है वो, यानी वो अपने आप को ही देख रहा है। आप ही दृष्टा बना है, आप ही दर्शन है और आप ही दृश्य बनकर वो अकेला आत्म तत्व ही ये सारी क्रीड़ा कर रहा है। वो अपने सामने भी है, अपने पीछे भी, यानी वही वो है, उसके सिवाय और कुछ नहीं है। तया नाव दृश्याचे होणे संवित्ती दृष्टत्वा आणिजे तेने बिंबा बिंबत्व जालेपणे प्रतिबिंबाचेनी। यहाँ उदाहरण देते हुए कहते हैं कि दृश्य का होना क्या है, तो संवित्ति दृष्टत्वा आणिजे तेने, इस संवित्ति ने यानी आत्मरूप ने ही ये सारा दृष्टत्व यानी दिखाया है, प्रस्तुत किया है। जैसे बिंबा बिंबत्व जालेपणे, जब हम किसी दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं तो क्या दर्पण में हम होते हैं? नहीं होते। क्या दर्पण में हमारा चेहरा नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, लेकिन वो चेहरा ही हम नहीं है। चेहरा हमारा है लेकिन चेहरा ही हम नहीं है, हम तो अलग है। वो चेहरा तो वहाँ से जा सकता है, यानी हम ही हमारे आप को, अपने आप को देखते हैं। इस प्रकार से वो प्रतिबिंब और प्रतिबिंब, बिंब का ही प्रतिबिंब है, इसलिए एक ही वो विश्वरूप परमात्मा आत्मरूप तत्व वो अनेक रूपों में उजागर हो रहा है, कार्य कर रहा है। तेवी आपणची आपुला पोटी आपणया दृश्य दावित उठी दृष्टा दृश्य दर्शन त्रिपुटी मांडे तेहे। ये त्रिपुटी ने ही सबको घुमा दिया है। त्रिपुटी को पार किए बगैर आत्म तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये हमने मुमुक्षुओं के लिए विशेष ध्यान देने योग्य बात है। तेवी आपणची आपुला पोटी आपणया दृश्य दावित उठी। ये विश्वरूप परमात्मा अपने आप में ही, अपने आप को ही अनेक दृश्य दिखा रहा है, क्योंकि कण कण तो वही बना हुआ है और वो स्वयं ही बना है, स्वयं में ही बना है और स्वयं ही उसका आनंद ले रहा है। इस तरह तेवी आपणची आपुला पोटी, अपने ही आप में, आपणया दृश्य दावित उठी, अपने आप को ही दृश्य दिखाते हुए उठा हुआ है, यानी कार्य कर रहा है। दृष्टा दर्शन त्रिपुटी मांडे तेहे। यही दृष्टा दर्शन और दृष्टा दृश्य और दर्शन ये त्रिपुटी बन गया है। वो अकेला ही अकेला है, परंतु कैसा खेल खेला है। त्रिपुटी में वही दृष्टा बना है, वही दर्शन बना है और वही दृश्य बना है। अब उसके लिए उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। कहते हैं कि सुताचिये गुंजे आत बाहेर नाही दुजे तेवी तीनपणे वीण जाणीजे त्रिपुटी है। अब त्रिपुटी को समझा रहे हैं अत्यंत सुलभ और सहज रीति से। कहते हैं कि सूत का हमने एक बंडल बना लिया। अब सूत की ही हमने वहाँ एक सेंटर बनाया और उस पर सूत ही लपेट दिया। तो सुताचिये गुंजे, सूत के ही बंडल में, आत बाहर नहीं दूजे, अंदर भी तो सूत ही है और बाहर भी क्या है, सूत ही है। सूत ने ही उस गुंजी का आकार धारण कर लिया। तेवी तीनपणे वीण जानीजे त्रिपुटी है। उसी तरह हमने इस त्रिपुटी को जानना चाहिए। धागे की गुंजी है, धागा है, धागे का एक आकार बन गया है, गुंजी यानी बंडल बन गया है और उसको नाम दिया है गुंजी। ये त्रिपुटी है। इस प्रकार त्रिपुटी को जानना चाहिए, ऐसा ज्ञानेश्वर महाराज चांगदेव को उपदेश करते हैं। नुसधे मुख जैसे देखी जतसे दर्शन मिसे वायाची देखने ऐसे गमो लागे। जैसे हम दर्पण में अपना मुख देखते हैं, फिर दर्पण के निमित्त से हमें अपना मुख देखने को मिल रहा है और फिर मैं ही अपने आप को देख रहा हूँ। ऐसा देखकर क्या देखना है, अपने आप को ही क्या देखना है। कुछ मेरे से अलग कुछ हो
तो देखने में आनंद है या देखने की आवश्यकता है, ऐसा जान पड़ता है। आत्म स्वरूप को जानने के बाद मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, अकंप धारणा बैठे गया अद्वैत। मंजिल बहुत दूर है मित्रों, हम त्रिपुटी में ही, यानी कोई क्षर गति में फंसा है, कोई अक्षर में फंस गया है, कोई सगुण में फंसा, कोई निर्गुण में फंसा, और किसी ने नाम जान लिया तो उसने विपरीत अर्थ करके विभूतियों के नाम गाने शुरू कर दिए, और इस तरह वो आत्म तत्व तक हम मुमुक्षु साधक नहीं पहुंच पाते। तो प्रयास जारी रहना चाहिए। तैसे न वचता भेदा संवित्ति गमे त्रिधा, हेचि जाने प्रसिद्धा उपपत्तिये। ये एक प्रसिद्ध उपपत्ति के लिए उन्होंने उदाहरण देके समझाया कि जिस तरह गुंजी ही सूत की है, सूत ही है, गुंजी रूप में सूत ही है, इस प्रकार त्रिपुटी यानी त्रिपुटी दिख रही है लेकिन त्रिपुटी नहीं है, क्योंकि वो वस्तु ही है। इस तरह वो आत्मरूप त्रिधा यानी तीन विभाग में यानी नजर आता है, दिख पड़ता है। यही प्रसिद्ध उपपत्ति है। ये यानी प्रसिद्ध है कि त्रिपुटी के द्वारा ही वस्तु को जाना जाता है। वस्तु एक है, त्रिपुटी केवल जानने के लिए की गई कल्पनाएं हैं। दृश्याचा जो उभारा तेची दृष्टत्व होय संसारा, या दोही माजिला अंतरा दृष्टि पंगु होय। दृश्याचा जो उभारा, ये अनेक प्रकार का दृश्य उपस्थित हो गया है। दृश्याचा जो उभारा तेची दृष्टत्व होय संसारा। एक ही मिट्टी के अनेक बर्तन बने हुए हैं। खपरेल कहता है तुम मटके हो, मटका कहता है तुम ईंट हो। इस प्रकार वही एक ही दृश्य अनेक रूप से दर्शित होने पर दृश्याचा जो उभारा तेज दृष्टत्व हो या संसारा, वही दृष्टि रूप बन गई। दृश्य ही दृष्टि रूप बन गया। और या दो ही माजिला अंतरा, इन दोनों में अंतर करते हुए दृष्टि पंगु होए। दृष्टि पंगु हो जाती है, दृष्टि की दौड़ समाप्त हो जाती है, बुद्धि का निश्चय हो जाता है ये त्रिपुटीमय है वस्तु, विश्व वस्तु त्रिपुटीमय है, ये बोध हमें हो जाता है। दृश्य जेधवा नाही तेधवा दृष्टी घेऊन असे काही, आणि दृश्ये विन काही दृष्टत्व असे। प्रश्न कर रहे हैं श्री ज्ञानेश्वर महाराज, कहते हैं कि जहाँ दृश्य ही नहीं है, क्योंकि वही वो है, उसके बगैर कुछ है ही नहीं। दृश्य जेधवा नाही तेधवा दृष्टि घेऊन असे काही, वहाँ दृष्टि लेके कौन रहेगा, क्योंकि दृष्टा ही तो स्वयं देख रहा है, अपने आप को ही लीला कर रहा है। आणि दृश्य विन काही दृष्टत्व असे, अगर दृश्य ही नहीं है तो कुछ दृष्टि कही जाएगी। यानी दृष्टि, दर्शन और दृश्य ये एक ही हो गया है। जैसे इस कैमरे में हम अपना प्रतिबिंब देख रहे हैं, लेकिन हम उस कैमरे के प्रतिबिंब में नहीं हैं, तो क्या हम उस प्रतिबिंब में नहीं हैं? हमारा ही तो प्रतिबिंब है। इस तरह वो आत्म तत्व ही एक रूप से संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि दृश्य जेधवा नाही तेधवा दृष्टि घेऊन असे काही, आणि दृष्टे विन काही दृष्टत्व असे। जब भी वस्तु को देखना होगा तो तीन विभाग में दिखेगी, देखने वाला, दर्शन और दृश्य। लेकिन अगर हम देखें तो पांच तत्व, तीन गुण, अस्तित्व, प्रियत्व, भातित्व यहाँ है, तो यहाँ भी है, यहाँ है, यहाँ है। यानी मूल आत्म तत्व को जान लेने पर फिर दृश्य, दर्शन और दृष्टा, इन तीनों भावों का इस त्रिपुटी का लय सद्गुरु योग युक्ति से हो जाता है। तो हम क्रमशः ज्ञानदेव चांगदेव 65 का अभ्यास करेंगे और धीरे धीरे अपने यानी सद्गुरु कृपा, अपने प्रयास
और सत साहित्य, सत्संगति और सन्मार्ग में ये जो टारगेट है आत्म तत्व को अनुभव करना, उसे हम अवश्य ही प्राप्त करेंगे। इस आशावादी संकल्प के साथ सबसे विदा लेते हैं। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की।